इधर ये लोग आराम से मजे मार रहे थे, तभी उनका बोट किसी चीज़ से टकराता है, जिससे जीव लाव बोलता है, "ये क्या हो रहा है? क्या हम लोग किसी चट्टान से टकरा गए?" फिर जब सभी गार्ड्स चेक करने आते हैं, तो बोलते हैं, "ये क्या है? मॉन्स्टर्स, भागो!" तभी वो ड्रैगन अपने टेल से अटैक कर देता है, जिससे बोट डिस्ट्रॉय हो जाता है। तभी वो लड़की नीचे गिरने लगती है, जिसे जीव लाव पकड़ लेता है, पर उसका हाथ स्लिप होने लगता है। जिससे वो लड़की नीचे गिर जाती है। तभी वो ड्रैगन आकर उसे खा जाता है, जिससे जीव लाओ को बहुत बुरा लगता है। पर तभी जीव यन आकर उसे अपने साथ वहाँ से ले जाता है। ये सब देखकर साव सोचता है, सी में बहुत डेंजरस बीस्ट है। इन लोगों का तो कब्र बन चुका है वहाँ, तो बोट से तो इस आइलैंड से नहीं निकल सकते। लगता है कोई और रास्ता ढूँढना पड़ेगा यहाँ से निकलने के लिए। फिर एक जगह बैठकर अपने लिए एक मीट रोस्ट करने लगता है। पर तभी उसे कोई साउंड आता है, जिसे सुनकर वो डर जाता है। तभी उसके पास 4 आर्म्ड एप आ जाता है, जिसे देखकर वो काफ़ी डर जाता है। फिर वो एप कुछ सूँघने लगता है, जिससे ऐसा करता देख साओ बोलता है, "तो तुम इस खाने की महक से आए हो यहाँ।" फिर उस मीट को उठाकर फेंक देता है, पर वो एप बहुत तेज़ी से उस मीट को पकड़कर खाने लगता है, जिससे ऐसा करता देख साओ सोचता है, यही टाइम है और वहाँ से भागने लगता है। पर तभी उस मीट का हड्डी उसके आगे आकर गिरता है, जिससे वो रुक जाता है। फिर वो एप उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है, जिसे देखकर वो डरते हुए चिल्लाता है, "ना रे बबुआ ना हमरा छोड़ दे, हम का बिगाड़ देहिन तोहार।" फिर वो एप उसे अपने साथ कहीं ले जा रहा था, तो साव चिल्लाता है, "तुम क्या करना चाहते हो मेरे साथ?" फिर वो उस माउंटेन के टॉप में उसे ले जाकर पटक देता है। तो साव सोचता है, क्या ये मुझे अपना खाना बनाकर लाया यहाँ? फिर वहाँ से भागने लगता है, पर तभी एक बीस्ट का लाश उसके आगे आकर गिरता है, जिसे देखकर वो शॉक हो जाता है। फिर वो एप उसे इसे पकाने का इशारा करता है, जिसे साव समझ जाता है और उसके लिए पकाने लगता है। तभी एप एक फूँक मार देता है, जिससे साव का पूरा मुँह काला हो जाता है। फिर वो बोलता है, "ब्रदर, अगर तुम जल्दबाज़ी करोगे, तो ये जल जाएगा।" जिसे सुनकर एप वहाँ से चला जाता है। फिर वो उस जगह को देखते हुए सोचता है, ये प्लेस काफ़ी हाई एल्टीट्यूड पर है, पानी से भरा हुआ, सेफ और हरा-भरा। यहाँ पर स्पिरिचुअल एनर्जी भी काफ़ी रिच है। चलो खुद को पहले हील और ट्रेन कर लिया जाए। फिर वो प्रैक्टिस करने लगता है, तभी एप आकर उसे इशारा से बताने लगता है कि कैसे अपने मुँह से इन एनर्जी को एब्ज़ॉर्ब करना है। जिसे देखकर साव बोलता है, "लेट मी ट्राई।" फिर बोलता है, "ब्रदर, तुम्हारा साइज़ बड़ा है, पर मेरे लिए यही तरीका इनफ है।" फिर कुछ देर कल्टीवेट करते हुए मॉर्टल शेडिंग रेल्म के फर्स्ट लेवल के पीक पर पहुँच जाता है, क्योंकि हर लेवल बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी डिमांड कर रहा है। इसलिए सेकंड लेवल में सक्सेसफुली ब्रेक थ्रू करने में थोड़ा टाइम लगेगा। फिर माउंटेन के एक किनारे पर आकर बैठ जाता है और सोचता है, झाओ लिनर और हम दोनों इस आइलैंड पर पहुँच गए। तो गॉडेस लैन लुओ भी इस आइलैंड पर होनी चाहिए, पर पता नहीं एग्ज़ैक्टली कहाँ पर होगी वो। ये जगह समंदर के किनारे है, फिर भी डेंजरस बीस्ट से भरा पड़ा है। पता नहीं इस आइलैंड के डीप में कितने डेंजरस बीस्ट्स होंगे। पहले मुझे अपनी इंजरी को हील करके अपना रेल्म को इम्प्रूव करना होगा, फिर उन्हें ढूँढेंगे। साथ ही उस पागल झाओ लीनर को भी। इधर प्रिंसेस झाओ लीनर भटकते हुए कुछ डेंजरस प्लेसेस में भी पहुँच गई, तो साओ चैन एप के साथ चिंपैंजी बना फिर रहा था। द प्रिंसेस उसी हेवनली हॉर्स के पास पहुंच जाती है। इधर साओ चैन और एप अभी भी मस्ती करने पर लगे पड़े थे। ऐसे ही दिन बीतते जा रहा था। फिर साओ एक गार्डन में आ जाता है और एक फ्रूट को देखकर सोचता है, इन दिनों हम सिर्फ ब्रदर एप का ख्याल रखें और उसके लिए खाना बनाएं, पर अब कुछ फ्रूट भी खाना चाहिए। पहले हम खाकर देखते हैं कि इस लॉन्गेविटी फ्रूट से मेरा कल्टीवेशन इम्प्रूव होता है कि नहीं, फिर ब्रदर एप के लिए भी ले जाएँगे। तभी वो हॉर्स उसके पास आ जाता है, जिसे देखकर वो बहुत खुश होते हुए उसे थैंक्स बोलने लगता है, उस दिन इसे बचाने के लिए। पर हॉर्स उस वहाँ से भाग जाता है, जिसे देखकर साव बोलता है, "कहाँ जा रहे हो?" इधर प्रिंसेस भी बोल रही थी, "कहाँ चला गया ये हॉर्स?" तभी उसका नज़र साव पर जाता है, जिसे देखकर बोलती है, "तो तुम अभी भी ज़िंदा हो?" और इसी के साथ अपने स्वॉर्ड से एक स्लैश अटैक कर देती है, जिसे साओ तुरंत डॉज कर लेता है। तो प्रिंसेस बोलती है, "तुम काफ़ी लकी हो कि तुम ड्रैगन के जबड़े से बच गए।"
पर आज हम तुम्हें खुद जान से मार देंगे और अपने स्वॉर्ड से अटैक करने चली जाती है। तो साओ भी एटीट्यूड से बोलता है, ये तो तुमने तब भी कहा था जब हम लोग जीजो टाउन में थे, और अपने ब्लेड्स टेक्निक से अटैक कर देता है, जिससे प्रिंसेस तुरंत डॉज करती है। पर तभी साओ बहुत स्पीड से उसके पीछे पहुंच जाता है, जो देखकर वो बहुत शॉक हो जाती है और तुरंत उसके अटैक को रोक देती है। फिर सोचती है, अचानक इसका स्पीड और कल्टीवेशन इंक्रीज कैसे हो गया? क्या इसे कोई ट्रेजर मिल गया यहाँ पर? लगता है हम तुम्हें सच में अंडर एस्टिमेट कर दिए। फिर उस पर अटैक करने के लिए पीछे पड़ जाती है। तो साउ वहां से भागते हुए बोलता है, हम दोनों सेम सिचुएशन में है इस दुनिया में, क्या अब भी लाइफ एंड डेथ फाइट करना चाहती हो? तो प्रिंसेस उसकी ओर कुछ बैम्बू फेंक देती है, जिसे साउ डॉज कर लेता है। पर तुरंत प्रिंसेस उस पर स्वॉर्ड से अटैक कर देती है, जिसे साउ एक सील्ड क्रिएट करके खुद को प्रोटेक्ट कर लेता है। फिर गुस्साते हुए बोलता है, तुम्हें क्या लगता है मुझे बुली करना इतना आसान है? फिर अपना ड्रैगन सोल का यूज करते हुए उस पर अटैक कर देता है, जिससे प्रिंसेस हर्ट हो जाती है। फिर साउ सोचता है, इस अटैक से मेरा बहुत सारा स्पिरिचुअल पावर चला गया, हम और इस तरह का अटैक नहीं कर सकते। प्रिंसेस खड़ी होती हुई सोचती है, इन कुछ दिनों में इसने बहुत इम्प्रूवमेंट कर लिया है, मुझे इसे अभी ही मारना होगा ताकि फ्यूचर ट्रबल से बच सकूं। फिर स्कारलेट रेड रेनबो स्वॉर्ड टेक्निक का यूज करते हुए उस पर अटैक कर देती है, जिसे देखकर साव एक सील्ड क्रिएट कर लेता है। पर उसका सील्ड डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिस वजह से वो बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाता है। पर तभी प्रिंसेस एक एक्सट्रीमली डेडली अटैक कर देती है। पर तभी कोई उस पर एक बड़ा सा पत्थर फेंक देता है, जिससे मुश्किल से बचते हुए उसे बीच से ही काट डालती है। तभी वहां वो एप आ जाता है, जिसे देखकर प्रिंसेस बहुत डर जाती है। फिर भी साव को एटीट्यूड से बोलती है, आज तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता, और उस पर अटैक करने चली जाती है। पर एप बीच में आकर उसे रोक देता है। ये देखकर वो रेनबो स्वॉर्ड टेक्निक से अटैक कर देती है, जिसे दोबारा से बीच में आकर एप रोकने की कोशिश करता है, एंड थोड़ी कोशिश के बाद उसे रोक देता है। जैसे देखकर प्रिंसेस सोचती है, लगता है इसे मारने से पहले इस एप से डील करना पड़ेगा। फिर उस पर अटैक कर देती है, जिसे देखकर एप भी उस पर अटैक करने लगता है और गुस्साते हुए एक जोरदार पंच रिलीज कर देता है। पर इससे पहले कि प्रिंसेस को लग पाए, वो हॉर्स एक हवा के झोंके की तरह आकर उसे बचाकर ले जाता है। जिसे देखकर साव सोचता है, क्या हेवनली हॉर्स ने इसे अभी बचाया? अब अगर हम यहाँ और रहे तो ब्रदर एप के लिए भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकता है। फिर वो लोग एप माउंटेन में आ जाते हैं, जहाँ साव बोलता है, ब्रदर एप आप गुस्सा मत होइए, ये कुछ फ्रूट्स एंड मीट्स कुछ टाइम तक आपके लिए सफिशिएंट है, अब मुझे अपने घर जाने का रास्ता ढूंढना होगा। तो ये सुनकर एप सैड होकर एक फ्रूट उसकी ओर बढ़ाता है। तो साव बोलता है, ये घर आपका है, मेरा नहीं, मेरे लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं वहाँ। ये सुनकर एब बहुत गुस्सा हो जाता है, फिर बच्चे की तरह मुंह बनाकर बैठ जाता है। पर साव का मन ना होते हुए भी वहां से जाना पड़ रहा था। फिर एप उसे पीछे से पुकारता है और इशारे से माउथ के थ्रू कल्टीवेट करने बोलता है, जिसे समझ कर साव बोलता है, ब्रदर एप हम समझ गए, हम हार्ड ट्रेनिंग करेंगे। फिर वो वहां से चला जाता है, जिससे एप बहुत दुखी हो जाता है, क्योंकि वो एक ऑलमोस्ट छोटा भाई को खो दिया। फिर सीन प्रिंसेस पर आ जाता है, वो एक मिरर लेक के पास बैठी हुई थी। फिर वो हॉर्स से पूछती है, लिटिल फ्रेंड तुम्हारा इंजरी कैसा है अब? मुझे बचाने के लिए थैंक्स, और ये जगह भी काफी खूबसूरत है, पर यहाँ पर कोई क्राउड नहीं है और ना ही कोई अटेंशन देने वाला। अब हम एक रॉयल सेलेस्टियल मेडन नहीं रह गए। वैसे यहाँ बहुत से डेंजरस बीस्ट हैं, फिर भला तुम यहाँ कैसे सरवाइव करते हो? फिर हॉर्स उसके पास आ जाता है, जिसे प्रिंसेस छूने की कोशिश करती है, पर वो अपना सिर हटा लेता है, पर फिर प्यार से अपने हॉर्न को छूने देता है। जिसे देखकर प्रिंसेस बोलती है, क्या तुम मुझे अपना मास्टर बना रहे हो? फिर उसे छू लेती है, जिससे उन दोनों के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट बनने लगता है और हॉर्स अपने रियल फॉर्म में आ जाता है। जिसे देखकर प्रिंसेस खुश होते हुए बोलती है, तुम तो बहुत अमेजिंग हो। फिर अब जब तुमने मुझे अपना मास्टर बना लिया है, तो हम भी तुम्हारा ख्याल रखेंगे। ज्यूजो टाउन अब मेरा पास्ट बन चुका है, तो अब से हम उदास नहीं होंगे उसके बारे में सोचकर, और अब से अगर कोई डेंजरस सिचुएशन आया तो उसका सामना करेंगे इस इमॉर्टल रेल्म पर, जैसे कि वो कुछ नहीं है।
फिर वो लोग उसी सी के किनारे आ जाते हैं, जहाँ उस जिऊ लाओ का टूटा हुआ बोट आ पहुँचा था। फिर प्रिंसेस उसे देखकर उसके पास जाने लगती है, जो अभी भी बेहोश था। पर तभी उसे होश आने लगता है, जो आँख खोलते ही प्रिंसेस को एक फेरी की तरह अपने पास पाता है। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म।